हर कोई चाहता है वो पैसों में खेले, और पैसे की चाहत क्यों ना हो। पैसा आज के ज़माने में बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ है। इसी का बंदोबस्त आप करने जा रहे हैं। आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बता रहे हैं जो 16 दिन आपको करना है, और 16 दिन ये व्रत करने से आपको माता लक्ष्मी की सिद्धि हो जाएगी। और इस व्रत को कैसे करना है, कब करना है, 16 डोरे कब बांधने हैं, आज पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सारा वृतांत हम आपको बताएंगे, सारा तरीका हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। आपको पैसे वाला बनाने की तैयारी हो रही है और इसको मिस ना करें। अगर आप पैसे वाला बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है तो आपका धन उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा, ऐसी व्यवस्था भी इस वीडियो में होगी। और 16 दिन का महालक्ष्मी का व्रत आपको कैसे करना है, 16 डोरा कहाँ बांधना है, सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ख़ास है, पूरा दिखेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप लाभान्वित भी होंगे। हम ऐसा प्रयास करने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से व्रत करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी, और फल प्राप्ति में अथाह धन संपदा आपको मिलेगी। जहाँ देखोगे धन का सागर हिलोरे मारता हुआ नज़र आएगा, जहाँ भी आपकी दृष्टि जाएगी। 16 धागे कहाँ बांधने हैं, कैसे बांधने हैं और ये व्रत कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। अगर आज आप पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आए हैं तो हम आपको स्वागत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पूजा पाठ, ज्योतिष, तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी आपको दी जाती है और लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। अतः ये चैनल आपके बहुत काम का है, इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं डेली ऐसे वीडियो डालती हूँ जो आपकी किस्मत को चमकाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं महालक्ष्मी व्रत की। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक पूरे 16 दिनों तक चलता है। यह व्रत 16 महीनों भी कर सकते हैं। लगातार 16 दिन का प्रताप भी बहुत ज़्यादा है। जो 16 दिन काउंट कर लीजिए, 16 दिन पूरे हो जाते हैं। 16 वर्षों तक भी कई लोग इसको करते हैं। 16 का इस व्रत में बहुत महत्व है। 16 की संख्या का बहुत महत्व है। 16 की संख्या यानी 6 यानी शुक्र, और 1 का अंक यानी सूर्य, और दोनों को मिलाकर 7। 7 का अंक केतु का होता है, चंद्रमा का होता है, लेकिन 7 का अंक धन की दृष्टि से अचानक धन जीवन में लाता है, और 7 का अंक अचानकता का द्योतक है। जो भी आपको मिलता है अचानक, आपके लक से आपको मिलता है, भाग्य जागृत होने से आपको मिलता है। अंक ज्योतिष की व्याख्या में ना जाएं, इस व्रत का ही चर्चा करें तो आप पाएंगे कि इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले की हर इच्छा माँ लक्ष्मी पूरी करती हैं। इतना ही नहीं, उसको ऐश्वर्य, पौत्र, पौत्रादि भी प्राप्त होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सभी व्रतों में महालक्ष्मी का ये व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो इस व्रत को जितनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेगा, उसका साथ माँ लक्ष्मी जीवन भर नहीं त्यागती हैं और उसको माला माल कर देती हैं। विधि इस प्रकार है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो इस साल 3 सितंबर 2022 को पड़ रही है, यानी अब तो अभी कुछ दिन बाकी हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी आप सही ढंग से कर सकें, इसीलिए हमने आज का वीडियो बनाया है। पूजा पाठ की सब चीज़ें लाकर रख लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो 7 सितंबर 2022 को है, उस दिन प्रातःकाल आपको उठकर 16 बार हाथ मुँह धोने हैं। ध्यान दीजिए, 16 बार आपको हाथ मुँह धोने हैं, और 16 धागों का एक सूत बनाना है, जिसको माता लक्ष्मी को नमस्कार करके उसमें 16 गांठें लगानी है। फिर इस धागे को धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजित कर अपने दाहिने हाथ में धारण करना है। दाहिने हाथ में धारण करके ही आपको लक्ष्मी माता की कथा सुननी है और सुनानी है। इस प्रकार 16 दिन आप ये व्रत करेंगे और लगातार करेंगे, और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को स्नान करके घर के पूजा कक्ष में महालक्ष्मी की मूर्ति या चित्र रखकर उसका विधिवत मंत्रों से आह्वान आपको करना है और पूजन करना है। उस धारण किए हुए धागे को लक्ष्मी जी के समीप उतार के रख देना है।
बाद में लक्ष्मी जी की कथा सुनकर इस व्रत का समापन करें। आटे की 16 पिंडियाँ बनानी है और दीपक उसका बनाना है। दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को दान करें। आटे की पिंडी के 16 दीपक बनाकर दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को दान करना है और उन्हें भोजन कराना है। जब व्रत संपूर्ण हो जाए तो रात्रि जागरण करना है और व्रत की अवधि में एक बार आहार या फलाहार करना है तथा पूर्ण सत्य के साथ सच्चाई धारण करके और ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करना है 16 दिन तक। इस अनुष्ठान को प्रतिवर्ष जो करता है उसको बहुत फ़ायदा होता है और इस अनुष्ठान को प्रतिवर्ष नियम पूर्वक करते हुए 16 वर्षों बाद इसका उद्यापन करते हैं तो आपको अद्भुत फल मिलता है। आप अपनी श्रद्धानुसार ये क्रिया कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया आपको संपूर्ण जानकारी देकर। इस प्रकार के जो व्रत होते हैं, लक्ष्मी के बहुत व्रत हैं जो आप कर सकते हैं और आपको फ़ायदा हो सकता है। इस व्रत को सोरहिया व्रत भी कहते हैं और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक भगवती महालक्ष्मी का श्री महालक्ष्मी यह व्रत होता है। यह 16 दिनों का व्रत है। शास्त्रों और पुराणों में इस व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले को अपनी कामनाओं के लिए ही नहीं अपितु धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि भी प्राप्त होती है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में स्पेशली महालक्ष्मी के व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ है। तो ये व्रत आपको करना चाहिए और हमने आपको पूरा तरीका बता दिया। और धागे में जब आप 16 डोरे में 16 गांठ लगा देंगे, महालक्ष्मी नमः ये मंत्र आप गांठ का पूजन करके, मतलब प्रत्येक गांठ का पूजन करके 16 बार आपको बोलना है और लक्ष्मी की प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन आपको करना है। इसके पश्चात ये मंत्र आपको डोरे को दाहिने हाथ में बांध के पढ़ना है, जो इस प्रकार है। धनम धान्यम धराम हम्यर कीर्ति मायुर यशः श्रियम तुरगान दंतिनः पुत्रान महालक्ष्मी प्रयच्छ में 16 दूर्वा और 16 अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार 16 दिन तक व्रत करके आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि जागरण कर विसर्जन भी कर सकते हैं आप। 16 दिन डोरे को खोलकर लक्ष्मी जी के पास रख देना चाहिए। इस प्रकार आपको ये व्रत करना है और फलाहार करें या निराहार रहें, यह आपकी मर्जी है। अपनी श्रद्धा अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार ये व्रत करें। व्रत में जो नियम कायदे फॉलो करने होते हैं उनको आपको फॉलो करना है। आटे के 16 दीपक बनाकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान किया जाता है। इस व्रत की कथा भी है जो इस प्रकार है। एक लोक कथा के अनुसार एक राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के अनेक पुत्र थे परंतु छोटी रानी का एक ही पुत्र था। बड़ी रानी ने एक दिन मिट्टी का हाथी बनाकर उसका पूजन किया, किंतु छोटी रानी इससे वंचित रहने के कारण उदास हो गई। इसका लड़का माँ को उदास देखकर इंद्र से ऐरावत हाथी मांग लाया। बोला, माँ तुम सचमुच के हाथी का पूजन करो। रानी ने ऐरावत की पूजा की, जिसके प्रभाव से उसका पुत्र विख्यात राजा हुआ। अतः इस दिन लोग हाथी की भी पूजा करते हैं। और काशी में लक्ष्मी कुंड पर 16 दिन का महालक्ष्मी का मेला भी लगता है, जो सोरहिया मेला कहलाता है। यहाँ भक्तगण आकर माता लक्ष्मी के पूजन करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य ही बताना। अगर आज की जानकारी आपके लिए लाभप्रद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सबसे शेयर करिए और पुण्य लाभ कमाइए। ऐसी जानकारियाँ सबसे शेयर करना आपको पुण्य प्रताप देता है और आपकी ज़िंदगी में पुण्य का खाता बढ़ता ही जाता है। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री और वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। थैंक यू सो मच।